नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कैसे हम अपने दिन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लाइक हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर डे। किस तरीके से हम अपने दिन का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा टर्मोइल से गुज़र रहे हैं या आपको लाइफ क्लूलेस लग रही है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइफ में क्या हो रहा है या कहाँ जाएगी मेरी लाइफ, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम डिक्लेरेशन जैसे कि हर मंथ का करते हैं, है ना, जो हमने जैन में भी किया था, वो चीज़ हम हर दिन के लिए भी कर सकते हैं। आपको रात में सोने से पहले आपका नेक्स्ट डे डिक्लेयर करना है, ठीक है। आप क्या चाहते हो उस दिन में, कैसे कैसे इवेंट्स चाहिए आपको जो हों, और सुबह से लेके रात तक का पूरा इवेंट्स आप लिखो, ठीक है। आपने डिक्लेयर कर दिया यूनिवर्स को। अब जब आपने डिक्लेयर कर दिया तो सुबह जब आप उठोगे ना, तो आप एक अलग एनर्जी के साथ उठोगे, ठीक है। और हाँ, ये चीज़ होगी कि कभी ना कभी आपको डाउट आएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट भी होना चाहिए ना। डाउट आएगा कि नहीं नहीं, मैं तो लाइक कुछ हो ही नहीं रहा जो मैंने लिखा था, ऐसा नहीं है। बिल्कुल होगा, आप डिक्लेयर करके देखो, बिल्कुल होगा। और सुबह आप जब उठो तो सबसे पहले ग्रेटफुलनेस की फीलिंग लाओ ना, ग्रेटिट्यूड फील करो कि आपको ये दिन मिला। सबसे बड़ी चीज़, आप सांस ले रहे हो। कितने लोगों की सांसें बंद हो गई होंगी, है ना। तो उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करो। और उसके बाद सबसे पहला जो थॉट आना है आपके दिमाग में, वो होना चाहिए आपका वो मैनिफेस्टेशन, वो डिज़ायर, वो ड्रीम जो आपको चाहिए अभी रिसेंट में, ठीक है। देखो, डिज़ायर्स कभी भी ख़त्म नहीं होते, है ना। जो अभी आपका डिज़ायर है वो मैनिफेस्ट हो जाएगा तो फिर कोई और नया डिज़ायर आ जाएगा, कोई और नया ड्रीम आ जाएगा, है ना। तो वो तो जब तक वी आर गोइंग टू लिव, वो हमेशा ऐसा ही रहने वाला है कि एक डिज़ायर होगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, सारे होते चले जाएंगे और नए नए डिज़ायर्स आते चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि अभी जो आपका सबसे डिज़ायर्ड ड्रीम है उसके बारे में सोचना है, ठीक है। वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद आपको क्या करना है, वेकअप, ठीक है, डू योर डेली एक्टिविटीज़। एंड धीरे धीरे जब दिन आपका गुजरे तो आप नोटिस करना कि आपने जो स्क्रिप्टिंग में डिक्लेयर किया है आपका डे थोड़ा थोड़ा वैसा जा रहा है। अब शाम को आपको क्या करना है कि आप ग्रेटफुल फील करो वो सारी अच्छी चीज़ों के लिए जो आपके साथ पूरे दिन में हुई हैं, ठीक है। जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस, ज़्यादा दिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप इस तरीके की प्रैक्टिस अगर एक हफ़्ते भी कर लो ना डेली बेसिस पे, तो आपको समझ आएगा कि कितना ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, है ना। आपको छोटे छोटे चेंजेस दिखेंगे, आपको बड़ी बड़ी चीज़ें होते हुए दिखेंगी और बहुत ईजिली होते हुए दिखेंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्क क्यों करता है, हमको ये भी तो जानना ज़रूरी है कि ये वर्क क्यों करता है। तो इसका वर्क करने का कारण है कि आपने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख दी। आपने, पिक्चर बनती है, मूवी बनती है, तो उसकी पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, उसकी स्क्रिप्ट लिख जाती है। फिर उसके बाद ऑन स्पॉट अगर डायलॉग्स में चेंजेस होते हैं वो अलग चीज़ है। तो ऑन स्पॉट तो हमारी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं ना। तो जब आप डिक्लेरेशन में स्क्रिप्ट लिख चुके हो कि आपका दिन कैसा बीतेगा, तो वो चीज़ वैसी ही होनी है। ये मैंने पर्सनली किया है, मैंने पर्सनली डे टू डे लाइफ के लिए नहीं किया है, मैंने मेजर इवेंट्स, जैसे अगर मेरा कोई डे है, ठीक है, जिसको मैं चाहती हूँ कि वो एकदम परफेक्ट बीते, उस दिन कोई स्पेशल इवेंट है या कुछ है, मैं उसको लेके डिक्लेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने कई बार किया है कि मैं उस इवेंट को लेके डिक्लेयर कर देती हूँ, और जब मैं डिक्लेयर कर देती हूँ तो जो मैंने डिक्लेयर किया होता है एग्जैक्टली वही वैसा ही होता है उस दिन। और मेरा वो दिन बिल्कुल, मतलब एक बोलते हैं ना मक्खन की तरह, बिल्कुल वैसे बटर की तरह स्मूथली जाता है, ठीक है। तो आप ये करना चालू करो। और एक चीज़, दिन भर में कॉन्शियस प्रैक्टिस डालो इस चीज़ की कि अगर आपको कोई चीज़ सच में अच्छी लग रही है तो उस चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर दो, ठीक है। बिकॉज कॉम्प्लीमेंटिंग इज़ अ वेरी गुड वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। क्योंकि जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो उनका मूड अपलिफ्ट होता है। तो जब मूड अपलिफ्ट होता है तो वो भी एक हायर वाइब्रेशन में जाते हैं और वो भी आपके लिए अच्छा फील करते हैं उस मोमेंट में। तो जब वो लाइक एनर्जी वाइब्रेशन वापस आएगी आपके पास, तो वही यूनिवर्स को लगेगा कि आपको ये वाली वाइब्रेशन पसंद है, तो वो आपकी लाइफ में भी और कॉम्प्लीमेंट्स पहुंचाएगा, आपकी लाइफ में भी वो और अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाएगा। तो दिन भर में जब आपको जो चीज़ अच्छी लगे उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करना चालू करो, ठीक है। इसके साथ साथ हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चालू करो, ठीक है। हमारे अंदर हमको ये
सिखाया ही नहीं जाता थैंकफुलनेस, ठीक है। हम मेजर मेजर इवेंट्स में बोलते हैं, या कोई बड़ा कुछ करता है, हमसे कोई बड़ा होता है फाइनेंस वाइज, किसी भी एज वाइज, कुछ भी वाइज, तो हम थैंक यू बोल देते हैं। बट अगर आप एक पब्लिक कन्वेंस भी यूज़ कर रहे हो ना, तो उस पब्लिक कन्वेंस वाले को भी आपको थैंक यू बोलना है, बिकॉज़ वो आपको सेफली वहाँ तक पहुँचाया है, समझ रहे हो। तो अगर वो आपको सेफली पहुँचा रहा है, आप उसको थैंक यू बोल दोगे, आप छोटे नहीं हो जाओगे। आप एक बहुत अच्छी एनर्जी उसकी लाइफ में दे रहे हो, और उस मोमेंट में वो भी बहुत अच्छा फील कर रहा है, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, कॉन्शियसली कॉम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं आ रहा फिर भी बस सिर्फ बोलने के लिए कॉम्प्लीमेंट कर दिया, नहीं भाई, अच्छे से लाइक समझ आए, पसंद आए, कॉम्प्लीमेंट करो, झिझको नहीं कॉम्प्लीमेंट देने में, ठीक है। उसके अलावा थैंक यू, थैंक यू एक छोटा सा वर्ड है जिसका हम उपयोग नहीं करते। इसका जितना उपयोग करोगे उतना कम रहेगा, ठीक है। मैं हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती हूँ, हर चीज़ के लिए। पहले मेरी भी आदत नहीं थी, मैंने धीरे धीरे आदत डाली है। हर चीज़ के लिए, अगर कोई आपको एक पानी का गिलास भी दे रहा है, उसको थैंक यू बोलो। आप उसको धन्यवाद दो भाई कि आपने अपनी एनर्जी मेरे लिए लगाई, ठीक है। तो जब आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आप देखोगे धीरे धीरे लाइफ में कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया। जब आप लाइक कैलकुलेट करने बैठोगे अपनी लाइफ को, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इतने मेजर चेंजेस कैसे आ गए, है ना। और डिवाइन एक स्विच वर्ड है जिसको आप चाहो तो उपयोग कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ को और बेहतरीन बनाने के लिए। डिवाइन का मतलब है दिव्य, है ना, DIVINE। आप चाहो तो इसको 21 टाइम्स एवरी डे लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इसको चैंट कर सकते हो, या आप इसको रोबोटिक अफर्मेशन की तरह भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिवाइन मतलब होता है दिव्य, है ना। तो आप डिवाइन स्विच वर्ड का यूज़ करके देखो, आपकी लाइफ को ये डिविनिटी से भर देगा। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट डज डिविनिटी मीन्स, मतलब ये आपकी लाइफ को एकदम देवमय कर देगा। आपकी लाइफ एकदम ऐसा लगेगा आपको आप हेवन में रह रहे हो, मतलब वो चीज़, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ अगर बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो ये जो मैंने स्टेप्स बताए हैं इस वीडियो में, ये ज़रूर करके देखिए। बिकॉज़ कभी भी कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है, अगर फ्री में नहीं मिलती ना कोई भी चीज़, फ्री में सब मिलता है, लेकिन एनर्जी चाहिए होती है उसके लिए, ठीक है। एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपकी लाइफ अभी सही नहीं है, तो वो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, और आपकी लाइफ को सही करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल हो। आज अगर अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिखने के लिए पेन उठा लोगे, तो आने वाले ज़िंदगी के साल बहुत आराम से चले जाएंगे। और जब एक बार आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, यूनिवर्स के एंजल बनने लगोगे, क्यों, क्योंकि यूनिवर्स आपके थ्रू लोगों के काम कराने लगेगा, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में तो कोई कमी होने ही नहीं देगा कभी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जब आप यूनिवर्स आपको वो नॉलेज दे चुका होगा, और जब आप एनलाइटेंड हो चुके होगे ना, तो यूनिवर्स आपको बहुत लंबा जीने देने वाला है, लंबा खिलाएगा वो आपको अर्थ पे। क्यों खिलाएगा लंबा वो आपको अर्थ पे, बिकॉज उसको चाहिए ना कि मेरे दूत होने चाहिए, मेरे भी तो रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए जो लोगों तक इजीली नॉलेज पहुंचा सकें, जिनके पास नॉलेज है, जो मुझे समझ गए हैं, जो यूनिवर्स को समझ गए हैं, यूनिवर्स जिनको ऑलरेडी सिखा चुका है A to Z तक पूरा, तो वो लोग और ज़्यादा हेल्प करेंगे यूनिवर्स का मैसेज आगे सर्कुलेट करने में, है ना। तो आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ। जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये मोटो आप अपनी लाइफ में बना लीजिए, ठीक है। सोच लिया ना एक बार, वो चीज़ होके ही रहेगी, ठीक है। बस जो इंस्पायर्ड एक्शन आएंगे उनको लेने की आवश्यकता है, वो करने की आवश्यकता है। और इंस्पायर्ड एक्शन जब आते हैं ना, इंस्पायर मतलब इंट्यूजन आती है, इंस्पायर्ड होते हो आप एक्शन लेने के लिए, आपका मन करता है वो चीज़ करने के लिए, और आप कर ही देते हो, वैसा टाइप्स का, ठीक है। फिर आपको कोई रोक ही नहीं पाता वो करने से। वो वाली स्टेज में आ जाओ, वो वाली स्टेज में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस अपने बिलीव्स को चेंज करना चालू करो, अपनी स्टोरी चेंज करना चालू करो, और एक चीज़ पे ध्यान देना चालू करो कि आप अपने आप को कौन सी स्टोरी सुनाते हो। अपनी दुखड़े वाली तो नहीं सुनाते कि मेरा जीवन इतना ख़राब, वो ख़राब। चेक करो अपने आप को, आप सेल्फ कौन सी स्टोरी फीड कर रहे हो अपनी डे टू डे बेसिस पे, उसको चेंज करना चालू करो, अपना नैरेटिव चेंज करना चालू करो, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना, और ये वीडियो अपने
रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। बाकी अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप मैनिफेस्टिंग, स्टे ग्राउंडेड, स्टे पॉजिटिव। हरि ओम तत्सत।